एक अच्छी याददाश्त की जरूरत हर एक इंसान को होती है। अ गुड मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन ऑल द फील्ड्स। मीन्स आप ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बता सकते जहां पर एक इंसान सफल हो रहा है और उसकी एक अच्छी मेमोरी नहीं है। आप एक जब फोन खरीदते हैं तो आप डेफिनेटली ये जरूर देखते हैं कि उसकी इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी कितनी है। अगर फोन कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, उसके अंदर कितने भी अच्छे से अच्छे फीचर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर एक अच्छा स्पेस नहीं है, एक अच्छा मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते आप, चाहे वो 64 GB का लगाएं या 128 GB का लगाएं, और आजकल तो उससे भी ऊपर आ रहे हैं 256 GB या 1 TB के भी फोन आ रहे हैं। तो लोग उन्हें पसंद क्यों करते हैं? ताकि उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो डेटा स्टोर कर पाए। सेम चीज इंसान के साथ भी है। अगर आप बहुत सारी चीजें याद रखने में आसानी से आगे बढ़ पाते हैं, वॉट एवर यू हैव लर्न, एक बार पढ़ते ही आपके दिमाग में वो चीज उतर जाती है, तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम और एनर्जी दोनों को तो बचाते ही हैं, लेकिन आपका प्रोग्रेस का परसेंटेज, आपकी तरक्की का परसेंटेज भी औरों के मुकाबले बढ़ेगा। नाउ इट इज अ विश एंड डिजायर ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। हर एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, ये ख्वाहिश है कि वो अपनी मेमोरी को बहुत शानदार बनाए और उस अच्छी मेमोरी के बिहाफ पर वो अपनी लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस करें। क्योंकि अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें तो वो स्टूडेंट चूंकि विद्या अर्जन कर रहा है, विद्या प्राप्त कर रहा है, तो उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल लाइफ में हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए एक मेमोरी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आज की कहानी इतनी शानदार है कि अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं तो डेफिनेटली आप उन लोगों को ये प्रूव कर पाएंगे जो लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग इतने मंद बुद्धि होते हैं कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। सो नाउ this story is dedicated especially to all those parents, to all those students, or to all those people who always feel कि हर एक इंसान की मेमोरी अलग अलग होती है। कुछ लोग बहुत ही तेज होते हैं, लेकिन जो लोग मंद बुद्धि है वो शायद लाइफ में प्रोग्रेस ना कर पाए। तो दिस स्टोरी इज अबाउट अ चाइल्ड हु लिव्स इन अ विलेज, और ये एक सच्ची कहानी है, ये कोई इमेजिनेटिव स्टोरी नहीं है। दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी अबाउट अ बॉय। और ये किस लड़के की कहानी है जो आगे चल के एक महान इंसान बनता है, वो मैं एट द एंड ऑफ वीडियो बताऊंगा। सो जस्ट लिसन टू मी टिल द एंड ऑफ वीडियो। सो ये जो विद्यार्थी है ये एक गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा है और ये पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, इसीलिए सभी लोग इसे मंद बुद्धि के नाम से चिढ़ाते हैं। और ना सिर्फ उसे मंद बुद्धि के नाम से, बल्कि कई बार तो उसे ऐसा भी कहा जाता है कि तुम बैलों के राजा हो। पहले तो उसके कक्षा के मित्र ही उसे चिढ़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उसके टीचर्स को भी पढ़ाने में बहुत मुश्किल लगने लगा, बहुत चैलेंजिंग लगने लगा, तो उसके टीचर्स भी उसे चिढ़ाने लगे और आगे चल के उस विद्यार्थी को उस स्कूल से निकाल दिया जाता है। और कहीं ना कहीं वो जब स्कूल से निकल जाता है तो इधर उधर अपना समय व्यर्थ करता रहता है, भटकता रहता है। पहले उसके लिए स्कूल जाना एक तरीके से सजा जैसा होता था, क्योंकि जैसे वो स्कूल एंटर होता था सभी लोग उसे बड़ा अजीब से रिएक्शन से देखते थे, उसे उसकी अवहेलना की जाती थी। हर एक विद्यार्थी उससे दूर रहना ही पसंद करता था। नाउ जस्ट इमेजिन, ये एक कल्पना करके देखिए कि आप स्कूल जा रहे हैं और सभी लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट पास कर रहे हैं, तो हाउ विल यू फील, आपको कैसा लगेगा? आप उस स्कूल में एंटर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। सो दे शुड नॉट बी द काइंड ऑफ एटमोसफियर इन द स्कूल वेयर स्टूडेंट्स आर अलाउड टू क्रिटिसाइज और backbite or sometime pass the negative comments to those type of student who are mentally retarded। मीन्स वो इतना मंद बुद्धि है कि उनके दिमाग में शायद कोई चीज़ समझाने के 100 बार भी समझाएं, लेकिन फिर भी उनको समझ में ना आए। बीइंग अ टीचर दैट आई हैड ऑब्जर्व दिस थिंग वाइल टीचिंग, मैंने ये चीज़ पढ़ाते हुए कई बार महसूस भी की है कि कई बार एक टॉपिक विद्यार्थी एक बार में ही समझ जाता है, लेकिन काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं क्लास में जिनको बहुत बार पढ़ाने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आता। सो नाउ व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एट दिस पॉइंट, किस प्रकार के एक्शन यहाँ पर लिए जाने चाहिए, दैट आई विल टेल यू एट द एंड। सो अब उसे स्कूल से जैसे निकाल दिया जाता है तो वो इधर उधर भटकता रहता है। एक दिन भटकते भटकते जब वो एक रास्ते से निकल रहा था तो उसे बहुत तेज प्यास लगती है
वो एक कुआं देखता है और उस कुएं के अंदर जो है बाल्टी डालता है, पानी निकालता है और पानी पी लेता है। क्योंकि वो भटकते भटकते बहुत थक चुका था तो वो कुएं के पास ही बैठ जाता है शांति से, और उसकी नज़र एकदम से उस कुएं के पत्थर पर पड़ती है जहां पर रस्सी की वजह से बहुत सारे निशान बन चुके होते हैं। अब वो मन ही मन सोचता है कि ये एक कठोर पत्थर है जो कि इतना मजबूत है जिसमें मुलायम रस्सी शायद ही कोई निशान बना पाए, लेकिन चूंकि वो रस्सी बार बार उस पत्थर पर आती रहती है, बार बार पत्थर पर आती रहती है, तो वो पत्थर इतना मजबूत होने के बावजूद भी उस रस्सी की वजह से घिस जाता है और उस पर निशान पड़ जाते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर एक्ट समवेयर गिव्स ग्रेट गाइडेंस टू दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट, और वो मन ही मन सोचता है कि जब ये पत्थर पर इस रस्सी से निशान पड़ सकते हैं बार बार प्रयास के बाद, तो मैं भी हर एक चीज सीख सकता हूं प्रयास करके। आई कैन ऑल्सो लर्न एवरीथिंग बाय पुटिंग माई एफर्ट्स अ लॉट। मीन्स अगर मैं भी कोई चीज जो मुझे नहीं आ रही है उसे मैं बार 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 प्रयास करूंगा तो डेफिनेटली मैं उसे एक ना एक दिन सीख ही लूंगा। तो वो वहीं से वापस अपने गुरुकुल जाता है और वापस अध्ययन शुरू करता है। उसके सारे कक्षा में तो उसे वैसे ही चिढ़ाना चालू रखते हैं, लेकिन उसकी जो लगन है, उसका जो डेडिकेशन है, उसका जो हार्डवर्क है, उसकी जो एफर्ट्स हैं पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, और इस बढ़े हुए एफर्ट्स की वजह से ही कहीं ना कहीं उसके सारे टीचर्स उसकी मदद करने लगते हैं, उसको हेल्प करते हैं, और वो अपने लगन और डेडिकेशन से बहुत सारी शिक्षा अर्जित करता है। और आगे चलकर ये जो बच्चा है ये एक महान पंडित बनता है और इसका नाम होता है वृद्धराज। अगर आप वृद्धराज जी के बारे में पता करें तो उन्होंने बहुत सारे महाकाव्य लिखे हैं। वो संस्कृत व्याकरण के महापंडित हुए हैं और उनकी पढ़ाई गई काफ़ी सारी कृतियाँ आज भी संस्कृत में पढ़ाई जाती है। और अगर आप ये देखने की कोशिश करें कि उनकी शुरुआत जो थी, उनका जो बचपन था, उसके अंदर उनकी को काफ़ी सारे चैलेंजेस इसलिए फेस करने पड़े बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट मेमोरी। बट लेटर ऑन व्हेन ही बिकेम द ग्रेटेस्ट पर्सन, स्पेशली अ ग्रेट ग्रामेरियन हम कह सकते हैं, एक ऐसे व्याकरणकर्ता बने संस्कृत के अंदर जो डेफिनेटली बहुत ही प्रसिद्ध हुए 17वीं शताब्दी के अंदर। हम ये बात कर रहे हैं जिन्होंने गोमती नाम का एक महाकाव्य भी लिखा है। सो आप हर एक बार कभी भी ऐसा फील करते हैं कि ये व्यक्ति मंदबुद्धि है, ये बच्चा मंदबुद्धि है, ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। सो यू जस्ट मेक हिम अवेयर के हर एक व्यक्ति अपने एफर्ट्स लगाकर, अपनी कोशिशें लगाकर किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकता है। बट इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि वो अपने एफर्ट्स लगातार करें, क्योंकि एक बार पत्थर पर रस्सी गिरने से निशान नहीं पड़ते हैं, उसे बार बार जो है उस पत्थर पे जाना होता है। सिमिलरली कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक बार पढ़कर उसे ना छोड़ दें, एक बार उसको समझ के ना छोड़ दें। ट्राई टू रिपीट एज मैनी एज टाइम यू कैन। आप जितनी बार उसको पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना दिमाग में वो ज़्यादा उतरने की संभावनाएं रहेगी। सो नेवर एवर गिव अप ऑन एनीथिंग। आप किसी भी चीज़ को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आई हैड ऑब्जर्व, आप अंग्रेजी को सीखकर, अंग्रेजी सीखने को लेकर भी मैंने कई बार देखा है कि लोगों को बहुत चैलेंजिंग लगता है, बहुत मुश्किल लगता है कि मैं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इन माई चाइल्डहुड आई वॉज ऑल्सो वेरी पुअर एट इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में इतना कमज़ोर था कि अगर आप मेरे टीचर्स से बात करें तो आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि मैं आगे चलकर इंग्लिश का टीचर बन सकता हूँ। एंड आई कैन टीच टू दोज टाइप ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। और मेरी क्लासेस में इंग्लिश के टीचर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, सीए आते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल इंजीनियर्स आते हैं। So if I talk about my childhood, so I was very weak, very poor at English. मैं अंग्रेजी में इतना कमज़ोर था कि मुझे 2 sentences भी अच्छे से बोलना नहीं आता था। But as I had put a lot of efforts to learn this particular language, and now when I am very confident and fluent at teaching, so nobody can at all feel कि मैं past में English में इतना poor रहा होगा जितना आज शायद कोई मेरी मुझसे बात करते हुए जब वो महसूस करें तो ही विल नेवर एवर से कि आप इंग्लिश में इतना पुअर होंगे।
सो आई जस्ट विश टू से दिस पर्टिकुलर थिंग कि अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, खासतौर पे हम अगर इंग्लिश सीखने को लेकर बात करें, तो अगर कभी भी ऐसा महसूस होता है मैं नहीं सीख सकता, तो जस्ट never ever keep this particular thought in mind, because by putting a lot of efforts in any field, अगर आप किसी भी क्षेत्र में लगातार एफर्ट्स लगाते रहें, इफ यू पुट रेगुलर एफर्ट्स इन दैट फील्ड, सो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने ही वाले हैं, बिकॉज हर एक चीज जिसमें हम एफर्ट्स लगा रहे हैं एक ना एक दिन उसके अंदर हमें बेहतरीन परिणाम मिलने ही वाला है। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से एक मैं बहुत अच्छा मैसेज आपको कन्वे कर पाया होगा, और ये कहानी आपको मदद करेगी वो सारे कार्य करने में जिसमें आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई चीज़ रहती ही नहीं है। ये कहानी उन सभी बच्चों के साथ, उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो मेंटली ऐसा फील करते हैं कि मेरी मेमोरी इतनी तेज नहीं है, मैं चीज़ें याद नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने जो वरदराज जी की कहानी आपको बताई है वो एक रियल लाइफ स्टोरी है। आप जाकर इसको गूगल पर चेक भी कर सकते हैं। वरदराज जी ने जो है इतने सारे महाकाव्य लिखे हैं, वो संस्कृत के एक महान पंडित हुए हैं। तो जब आप ऐसी रियल स्टोरीज देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी इंस्पिरेशन मिलेगी कि मुझे भी कोई चीज़ अगर नहीं आ रही है तो मुझे उसे बीच में ही गिव अप नहीं करना चाहिए, उसे मुझे बार बार ट्राई करना चाहिए ताकि मैं उसमें एक्सपर्ट बन सकूं। Ultimately, thanks for watching and giving your important time to me.